कहानी की शुरुआत में हम एक बेल के बछड़े को देखते हैं। इसका नाम फर्डिनेट है। फर्डिनेट मेडिटोर के फार्म पर रहता है। इस फार्म पर मेडिटोर सबसे ताकतवर बेलों को रखता था। इस जगह पर और भी बेल के बछड़े थे। तभी यहाँ पर एक ट्रक आता है। ये ट्रक अल्फमेरो का था और आज ये एक ऐसे बेल को चुनने के लिए आए थे जो बाकी बेलों से ताकतवर और खुंखार हो। वेलेंडे बाकी बछड़ों से कहता है कि तुम सब देखना, आज मेरे पापा ही जीतेंगे और जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी तुम सबको हरा दूंगा और ग्राउंड में अल्फमेरो को भी हराकर पूरे इस टाइम का चैंपियन बन जाऊंगा। लेकिन फर्डिनेट को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी यहाँ पर बेलों की ताकत देखने के लिए फर्डिनेट और वेलेंडे के पिता के साथ साथ बाकी बेलों को भी आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सभी बेल आपस में अपनी ताकत से लड़ते हैं और फर्डिनेट के पिता बाकी बेलों को हरा देते हैं। ये देखकर अल्फमेरो फर्डिनेट के पिता को ग्राउंड के लिए सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद फर्डिनेट के पिता फर्डिनेट से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं ग्राउंड में अल्फमेरो को भी हरा दूंगा और चैंपियन बनकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद फर्डिनेट के पिता ट्रक में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। फर्डिनेट अब अकेला पड़ गया था। अब बाकी बछड़े भी इससे बात नहीं करते हैं क्योंकि फर्डिनेट के पिता ने सभी बेलों को हरा दिया था। एक दिन वो ट्रक वापस आ जाता है। ट्रक की आवाज सुनते ही फर्डिनेट इसके पास जाता है, लेकिन ये देखता है कि ट्रक के अंदर इसके पिता नहीं थे, यानी कि फर्डिनेट ने अब अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। ये देखकर फर्डिनेट को बहुत दुख होता है और फिर ये अपने रूम में नहीं जाता है और भागते हुए इस फार्म से बाहर निकल जाता है। मेडिटोर के आदमी फर्डिनेट को पकड़ने के लिए इसका पीछा करते हैं, लेकिन फर्डिनेट इनके हाथ नहीं लगता और पूरी ताकत से दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। आगे जाकर फर्डिनेट ट्रेन से उतर जाता है और ये यहाँ से भागने लगता है। तभी भागते हुए फर्डिनेट फिसलकर एक खाई में गिर जाता है। अगली सुबह फर्डिनेट की आंख खुलती है तो इसके पास एक छोटी सी लड़की आती है। इसका नाम लीना है। लीना फर्डिनेट को समझाती है कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जिसके बाद फर्डिनेट और लीना की दोस्ती हो जाती है। लीना के पिता फ्लावर का बिजनेस करते हैं और फर्डिनेट को भी फूल बहुत पसंद है, इसलिए जब भी लीना और इसके पिता मार्केट जाते हैं तो फर्डिनेट भी इनके साथ मार्केट जाता है और हर काम में इनकी मदद करता था। फर्डिनेट लीना के साथ बहुत खुश था और ये लीना के साथ डांस करता, मस्ती करता और इसी के साथ सो जाता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और देखते ही देखते फर्डिनेट अब बड़ा हो जाता है और ये काफी खतरनाक भी दिखने लगा था। हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर फेस्टिवल था, लेकिन इस साल लीना के पिता फर्डिनेट को अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में चलने से मना कर देते हैं क्योंकि फर्डिनेट बड़ा होने के बाद काफी खतरनाक लगने लगा था। तो फिर लीना और इसके पिता फर्डिनेट को यहीं छोड़कर फेस्टिवल में चले जाते हैं। फर्डिनेट ये देखकर बहुत दुखी होता है और ये फेस्टिवल में जाना चाहता था। फर्डिनेट सोचता है कि लीना भी मेरे बिना बहुत उदास होगी, तो फिर फर्डिनेट लीना के पिता की बात नहीं मानता है और ये खुद ही फेस्टिवल में जाने की सोचता है। कुछ देर के बाद फर्डिनेट फेस्टिवल में पहुंच जाता है। यहाँ के लोग इतने खतरनाक बेल को देखकर डर जाते हैं और ये एनिमल कंट्रोल को इसकी सूचना दे देते हैं। इसके बाद एनिमल कंट्रोल के लोग यहाँ आते हैं और ये फर्डिनेट को पकड़ लेते हैं। लीना इन लोगों को बहुत समझाती है और इन्हें फर्डिनेट को यहाँ से ले जाने से रोकती है, लेकिन ये लीना की बात नहीं सुनते हैं और फर्डिनेट को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जाते हुए लीना और फर्डिनेट बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये एक दूसरे से बिछड़कर बहुत दुखी थे। ये लोग फर्डिनेट को लेकर वापस मेडिटोर के फार्म में पहुंच जाते हैं। ये देखकर फर्डिनेट डर जाता है क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से इस जगह से भागा था। फर्डिनेट गुस्से में आकर ट्रक को सिंग से तोड़ने लगता है। तभी इसके पास लूप नाम की एक बकरी आती है और इसका काम था बेलों को शांत करना। लूप फर्डिनेट को अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर इससे वो सभी बचपन के दोस्त मिलते हैं और ये भी फर्डिनेट की तरह ही काफी बड़े हो गए थे। लेकिन वेलेंडे फर्डिनेट को यहाँ देखकर इस पर गुस्सा करता है और ये फर्डिनेट से कहता है कि तुम फिर से इस जगह पर इसलिए आए हो ताकि तुम मुझे हरा सको, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद लूप फर्डिनेट को अपने कमरे में लेकर जाती है और दोनों यहीं पर सो जाते हैं। फर्डिनेट को यहाँ से निकलना था तो ये रात में यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिटोर ने यहाँ के तारों में करंट छोड़ रखा था तो फर्डिनेट यहाँ से भाग नहीं पाता है। अगले दिन अल्फमेरो यहाँ अपने लिए सबसे ताकतवर बेल को सिलेक्ट करने के लिए आता है। अल्फमेरो को देखकर लूप और बाकी बेल बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सभी बेल अल्फमेरो के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए ग्राउंड में आते हैं। यहाँ पर सभी बेल एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन फर्डिनेट किसी पर भी वार नहीं करता है और ये बाकी बेलों को भी फाइट करने से मना करता है। तभी फाइट करते हुए गोपू बेल नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी बेल लड़ना बंद कर देते हैं। अल्फमेरो मेडिटोर से कहता है कि ऐसे कमजोर बेलों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है और फिर गोपू बेल को ट्रक में बिठाकर कसाई घर में भेज दिया जाता है। गोपू की ऐसी हालत देखकर फर्डिनेट बहुत दुखी होता है। इधर लीना फर्डिनेट को याद कर रही थी और ये सोचती है कि पता नहीं फर्डिनेट किस हाल में होगा। इधर अगले दिन सभी बेल फिर से फाइटिंग के लिए तैयारी करने लगते हैं। सभी बेल अपने आप को एक दूसरे से बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन फर्डिनेट जानता था कि जो बेल अल्फमेरो के काम का नहीं है उसे कसाई घर भेज दिया जाएगा, यानी कि मौत तो सभी की पक्की थी। फर्डिनेट सभी जानवरों से कहता है कि हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए और फिर हम बाहर की दुनिया में आजाद घूम सकते हैं। लेकिन सभी जानवर इस जगह को ही अपनी जिंदगी मान चुके थे और इन्हें लगता था कि अगर कोई यहाँ से बाहर निकल सकता है तो उसे अल्फमेरो को ग्राउंड में हराना होगा। फर्डिनेट इन्हें बहुत समझाता है, लेकिन कोई भी इसके साथ यहाँ से भागने को तैयार नहीं था। लेकिन लूप को फर्डिनेट की बात अच्छी लगती है और ये भी अब इस जगह से निकलना चाहती थी। इसके बाद रात होने पर दोनों अपने दोस्त खटमल की मदद लेते हैं और इनकी मदद से बाहर निकलने लगते हैं। खटमल इन्हें फार्म के पीछे के दरवाजे की तरफ लेकर जाते हैं। तभी फर्डिनेट को दीवार पर इसके पिता की तस्वीर नजर आती है और इसी तस्वीर के ऊपर उनके सिंग भी लगे हुए थे, यानी कि फर्डिनेट के पिता मर चुके थे। फर्डिनेट देखता है कि इस दीवार पर और भी कई सारे बेलों की तस्वीरें लगी हुई थी। ये सभी वो बेल थे जिन्हें अल्फमेरो ने स्पेम के ग्राउंड में हराकर मार दिया था। लूप फर्डिनेट को यहाँ से जल्दी चलने की बोलती है, लेकिन फिर फर्डिनेट यहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि अब ये बाकी बेलों की भी जान बचाना चाहता था। फर्डिनेट फिर से बेलों के रूम में आ जाता है और इन्हें अल्फमेरो की सच्चाई बताकर अपने साथ भाग चलने को कहता है, लेकिन वेलेंडो को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और तभी फर्डिनेट को डरपोक बोलकर इससे लड़ने लग जाता है।
फर्डिनेट वेलेंडे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वेलेंडे नहीं रुकता और फर्डिनेट से लड़ता ही रहता है। तभी लड़ते हुए वेलेंडे का एक सींग टूट जाता है। ये देखकर अल्फमेरो फर्डिनेट को अपने साथ फाइट करने के लिए चुन लेता है और वेलेंडे को कसाई घर भेज दिया जाता है। ये देखकर फर्डिनेट को बहुत दुख होता है और फिर फर्डिनेट के कहने पर सभी जानवर वेलेंडे को बचाने का प्लान बनाते हैं। फर्डिनेट यहाँ से निकलकर कसाई घर में पहुंच जाता है और ये यहाँ पर वेलेंडे को ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद फर्डिनेट को यहाँ गोपू बेल मिलता है जो पट्टे से टंगा हुआ था। फर्डिनेट गोपू को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और ये इसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीनें चालू हो जाती है और गोपू बेल कटर मशीन की तरफ खिंचाने लगता है। फर्डिनेट इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेट इसे रोक नहीं पाता है। तभी वेलेंडे यहाँ आ जाता है और ये मशीन में लोहे का सरिया डालकर इसे रोक देता है। इसके बाद तीनों बेल बाकी मशीनों से भी बचते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वापस से मेटिडोर के फार्म पर पहुंच जाते हैं। अब सभी बेलों को यहाँ से जल्दी से निकलना था, तो फर्डिनेट सभी बेलों को ट्रक के अंदर बिठाता है और लूप खटमल के साथ मिलकर ड्राइविंग करती है और सभी यहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें भागता हुआ देख मेटिडोर के लोग इनका पीछा करते हैं और ये इनके बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। खटमल और लूप मिलकर इस ट्रक को बहुत तेजी से भगाते हैं और ये मेटिडोर को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर ये सभी एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी फर्डिनेट देखता है कि मेटिडोर यहाँ पर भी पहुंच गया है, तो फिर फर्डिनेट सभी को ट्रक से उतरने को कहता है और फिर सभी ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। मेटिडोर और इसके आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। फर्डिनेट इन्हें अपने पास आता देख सभी दोस्तों को ट्रेन पर चढ़ा देता है और खुद यहीं पर रुककर मेटिडोर की गाड़ी को रोक देता है। तभी ये लोग फर्डिनेट के गले में रस्सी डालकर इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फर्डिनेट खुश था कि उसने बाकी बेलों की जान बचा ली थी। इधर टीवी में भागते हुए इन सभी बेलों को बताया जाता है और न्यूज रिपोर्टर बताता है कि अल्फमेरो इन्हीं में से एक खतरनाक बेल के साथ फाइट करने वाले हैं। लीना के पिता फर्डिनेट को पहचान लेते हैं और ये लीना को लेकर उस फाइटिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इधर अल्फमेरो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है और ये अपनी तलवार को भी अपने साथ लेकर जाता है। अल्फमेरो और फर्डिनेट की फाइट देखने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इधर लूप भी फर्डिनेट के साथ थी और ये बहुत दुखी थी और फिर ये अपने उदास मन से फर्डिनेट को अल्फमेरो के साथ फाइट करने को कहती है। इसके बाद अल्फमेरो ग्राउंड में पहुंच जाता है और फर्डिनेट को भी निकालने को कहता है। जैसे ही गेट खोला जाता है तो सभी सोचते हैं कि वो बेल अल्फमेरो पर एकदम से हमला करेगा, लेकिन फर्डिनेट ऐसा नहीं करता है और ये आराम से ग्राउंड में आता है और यहाँ पर बैठे सभी लोगों की तरफ देखने लगता है। फर्डिनेट जब अल्फमेरो पर हमला नहीं करता है तो फिर अल्फमेरो के आदमी इस पर भालों से हमला करते हैं, जिससे फर्डिनेट इधर उधर भागता है और तभी अल्फमेरो के हाथ से वो कपड़ा फर्डिनेट के सींग में उलझ जाता है। अल्फमेरो इसे छीनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये फर्डिनेट के सींग से कपड़ा नहीं उतार पाता और फर्डिनेट अल्फमेरो को उछालकर मैदान से बाहर पटक देता है। अल्फमेरो फिर से आता है और ये अपनी 2 छुरियां निकालकर लगातार फर्डिनेट पर हमला करता है, लेकिन फर्डिनेट इसके हर वार से बच जाता है। लेकिन फिर फर्डिनेट को गुस्सा आता है और ये अल्फमेरो पर हमला कर इसे अपने सींग पर टांग लेता है, लेकिन फिर ये अल्फमेरो को कोई चोट नहीं पहुंचाता है और इसे वापस से नीचे छोड़ देता है। यहाँ पर बैठे सभी लोग एक खतरनाक बेल का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। इसके बाद अल्फमेरो अपनी तलवार निकालता है और ये जैसे ही अपनी तलवार से फर्डिनेट को मारने लगता है, तभी यहाँ पर बैठे सभी लोग फर्डिनेट को मारने से मना कर देते हैं। अल्फमेरो भी ये देखकर फर्डिनेट को छोड़ देता है। तभी यहाँ पर लीना भी आ जाती है। लीना को अपने पास देखकर फर्डिनेट बहुत खुश होता है और तभी बाकी बेल भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि फर्डिनेट अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयों से मैदान का चैंपियन बन गया है, यानी कि प्यार से भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।